हमारी स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, चर्म रोग कितनी तेजी से फैल रहा है और कितना पीड़ादायक है ये। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत की 10% आबादी स्किन रोग से ग्रस्त है, जिसमें एक्ने, एक्जिमा, एलर्जी व सोरायसिस रोग आज आम देखने को मिल रहे हैं। चर्म रोग को अनदेखा ना करें। हमारा एक खास प्रोग्राम इसी पर आधारित है। तो देखा दोस्तों आपने, स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग कितनी कष्टदायी बीमारी है। इसको हमारे समाज में छुआछूत की बीमारी माना जाता है। जिसको स्किन डिजीजेस है उसके साथ लोग बैठना तो क्या, बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कहीं मात्र छूने से या बात करने से ही उनको ये चर्म रोग ना हो जाए। ये ना सिर्फ हमारी बाहरी खूबसूरती को खत्म करता है, कहीं ना कहीं इसके कारण हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, नौकरी नहीं लगती है, शादी नहीं होती है, दोस्त बात करना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर आप भी स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी उन सभी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि दीप आयुर्वेदा अपने गहन शोध के बाद आपके लिए वो लेकर आया है जो आपकी सभी प्रकार की स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार की स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और दीप आयुर्वेदा आपके लिए एक ऐसा समाधान लेकर आया है जो आपको स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग से राहत दिलाएगा। दाग, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, झाइयां, एक्जिमा, सोरायसिस, सोचिए ये नाम सुनने में इतने गंदे और भयानक लग रहे हैं, तो जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। जानती हूँ आप में से कई ऐसे लोग हैं जो स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग से जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये चर्म रोग, स्किन डिजीजेस होते क्या है, क्यों होते हैं और किस प्रकार से ये हमारे शरीर में और बीमारियों को जन्म देते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर विशेष और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है दीप आयुर्वेदा की फाउंडर, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बलदीप कौर जी। डॉक्टर बलदीप कौर भारत की एक जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिन्होंने सन 2005 में भारत के प्रतिष्ठित राजीव गांधी विश्वविद्यालय बेंगलोर से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही भारतीय चिकित्सा व आयुर्वेदा में गहन रुचि होने के कारण डॉक्टर बलदीप कौर ने 2006 में विशुद्ध क्लासिकल आयुर्वेदा व पंचकर्मा की प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2006 में उनके द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा संस्थान दीप आयुर्वेदा उनके आयुर्वेदा के प्रति विश्वास, समर्पण, निष्ठा व विशुद्ध आयुर्वेदा पद्धति कर्म से आज पूरे भारतवर्ष व विदेशों में भी अपना विस्तार कर चुका है और देश का एक प्रमुख आयुर्वेदिक ब्रांड बन चुका है। डॉक्टर बलदीप कौर व उनकी कंपनी दीप आयुर्वेदा को आयुर्वेदा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश और विदेशों में सम्मानित भी किया जा चुका है। आज दीप आयुर्वेदा अपनी उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण व विश्वसनीय इलाज के लिए जाना जाता है और इनके द्वारा स्थापित GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 400 से भी अधिक आयुर्वेदिक दवाइयां उचित नैदानिक प्रशिक्षण व शास्त्रोक्त तरीके से ही बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य है उचित व विश्वसनीय आयुर्वेदिक इलाज घर घर तक पहुंचाना। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात की, इतनी बीमारियां नाम सुनने में इतने घातक और गंदे लगते हैं। जी, चर्म रोग में, स्किन डिजीजेस में सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि मैंने भी कहा, दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियां, बहुत अजीब से नाम है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि स्किन डिजीजेस यानी कि चर्म रोग ये होता क्या है, क्या इसके कारण है? जी, स्किन डिजीज यानी चर्म रोग में सबसे पहले स्किन के ऊपर कुछ लेशंस बन जाना या छोटे छोटे दाने हो जाना या कुछ दाग पड़ जाना या बिना मतलब से खुजली होते रहना, लाल हो जाना स्किन का, उसके बाद कुछ पिंपल्स जैसी इरप्शंस हो जाना, उनका फैल जाना या चमड़ी का उतरते जाना, ये सारे लक्षण स्किन डिजीज़ के होते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में उसके बाद डिवाइड किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल बातचीत बोलचाल की भाषा में हम कहीं एक्ने हो गया या ब्लैमिशेस हैं, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम है या एक्जिमा की प्रॉब्लम है या स्किन एलर्जी आजकल जो बहुत कॉमन है,
ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पर आपने जाना कि आखिर स्किन डिजीजेस होता क्या है, क्या इसके कारण है। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी किसी प्रकार की कोई भी स्किन डिजीज है, यानी कि अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हो रही हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कहा कि एक्जिमा होता है और तरह तरह की स्किन एलर्जीज होती हैं, अगर वो भी आपको हो रही है तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट एंड डॉक्टर की सही राय ले सकते हैं। आयुर्वेदा शास्त्र के योग और डॉक्टर बलदीप कौर के 12 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव व शोध का संगम। दीजिए अपनी त्वचा को आयुर्वेद का सुरक्षा कवच दीप आयुर्वेदा के साथ। आपने अभी हमें बताया कि स्किन डिजीज होता क्या है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां स्किन डिजीजेस के अंदर आती हैं जी, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? अंकिता जी, कॉमनली हम बात करें स्किन डिजीज़ में, जैसे मैंने बताया एक्ने की प्रॉब्लम है, या सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत हो गई है लोगों को, स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, खारिश होते रहना या स्किन में एक छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्किन की बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। जी, आपने सोराइसिस का नाम लिया जी, जानना चाहूंगी इसे विस्तार से बताएं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मतलब बहुत से लोगों में देखने को मिलता है। तो क्या है ये सोराइसिस और क्यों होता है? सोरियासिस के केस में लोगों को सबसे पहले छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बॉडी पे उभरते हैं। कई लोगों को मैक्सिमम ही हेड से स्टार्ट होता है, एक डैंड्रफ की तरह उनको स्केलिंग होना शुरू हो जाती है हेड के ऊपर। उसके बाद वो धीरे धीरे, अगर उसका टाइम से इलाज नहीं करते या फिर कुछ उसके लिए केमिकल एक्सपोजर वाली मेडिसिन हम लेते रहते हैं, ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी स्टेजेस जो है प्रोग्रेस होते होते वो बॉडी पे एक इरप्शंस के रूप में आ जाता है। छोटे छोटे दाने होते हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं और वो ऐसे ऐसे करते वो पूरा शरीर पकड़ लेते हैं। और यहाँ तक ही नहीं रुकता, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये हमारे नेल्स वगैरह को भी इफेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर क्रोनिक कंडीशंस आने के बाद तो ये, जिसको हम सोराइटिक अर्थराइटिस का एक भयानक रूप धारण करता है और ये हमारे इंटरनल हड्डियों तक पहुँच जाता है और उसके बाद पेशेंट को ऑलमोस्ट बेड रिडन कर देता है। तो ये बहुत ही डेंजरस कह लो आप, या एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान फिजिकली तो साथ साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आयुर्वेद में अंकिता जी इसका बहुत ही अच्छा इलाज वर्णन है, बहुत ही अच्छी चिकित्सा दी गई है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो स्किन डिजीजेज हैं मेनली उनका जो कारण है खान पान या बाकी चीज़ें के साथ साथ अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल या हमारी बॉडी के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं से इरप्ट ज़रूर होती है। जैसे अगर सांस की प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है या बलगम बनती है तो वो उस तरह से बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है उसको निकाल के। सिमिलरली अगर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में वो बाहर निकलने के लिए स्किन डिजीज़ का रूप लेते हैं। तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा प्रॉपर दी गई है, उसमें बॉडी की हम हेल्प करते हैं ताकि वो टॉक्सिन से बॉडी फ्री हो जाए। साथ ही ऐसी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं जो उसमें हेल्प करती हैं उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ताकि वो स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। और साथ ही साथ अगर एंटी फंगल ट्रीटमेंट हमको चाहिए तो उसके लिए भी हर्बल काफ़ी हर्ब्स जो हैं, कॉमनली हम जानते हैं नीम जो है वो खाज खुजली में बहुत हेल्प करता है, या आपके तुलसी है, या बहुत सारी ऐसी हल्दी है, हर्ब्स जो हैं। इसी के साथ साथ बहुत अच्छी ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन आयुर्वेद के अंदर है जो इन सारी स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कई बार हमें कंडीशंस जैसे क्रोनिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेशेंट को, जैसे सोराइसिस के केस में ये डिजीज़ बड़ी ही आयुर्वेद के अंदर भी इवन इसको याप्य रोगों में रखा गया है, यानी कि बहुत डिफिकल्टी से क्योर होती है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के साथ हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ला देती है। तो उन केसेस में हम एडवांस्ड आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं तो उस केस में हम काफ़ी इसमें पंचकर्म चिकित्सा का भी प्रयोग करते हैं, पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, चाहे फिर वो हमें पंचकर्मा से करनी पड़े या हर्ब्स वगैरह दे के करते हैं। और साथ ही साथ उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर हम उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का योग देते हैं, क्लासिकल मेडिसिन का योग देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सके। और ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चिकित्सा सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं संक्षेप में, ये सारे इनका साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये इसमें सारी हर्बल चीज़ें यानी कि नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती हैं और वो भी पेशेंट की प्रकृति, उसकी तासीर को एनालाइज करते हुए, उसकी कंडीशंस को देखते हुए, तो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी बॉडी के ऊपर बहुत ही कम आते हैं। अगर आप भी किसी प्रकार की स्किन डिजीजेस से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, हमसे संपर्क कीजिए। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आयुर्वेदा शास्त्र के योग और डॉक्टर बलदीप कौर के 12 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव व शोध का संगम। दीजिए अपनी त्वचा को आयुर्वेद का सुरक्षा कवच दीप आयुर्वेदा के साथ।
यहाँ पर देखा गया है डॉक्टर साहब कि कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो कि सीजन टू सीजन उसमें बदलाव आते हैं। जी। बरसात होती है तो चकते पड़ जाते हैं, जी। सर्दी होती है तो इतनी ड्राइनेस आ जाती है कि कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, तेल लगा लो, हाथ डुबो लो तेल में, लेकिन फिर भी वो जो है स्किन में मॉइस्चर नहीं आता जी, है। बिल्कुल। गर्मी आती है तो स्किन पूरी बर्न हो जाती है, ऐसा लगता है जल गई है, पूरी रेड रेड हो जाती है। जी। इसके क्या कारण है और ऐसे ही क्यों होता है? जी, क्योंकि काफ़ी समय से वो या तो केमिकल ट्रीटमेंट्स का एक्सपोजर ले रहे होते हैं, वो केमिकल ट्रीटमेंट जो है उनको वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है और उसके साथ साथ उनकी स्किन को इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देता है और उनकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, या जैसे आप कह रहे हो बरसात का मौसम है या सर्दी है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो वो जब तक इंटरनल कॉज इरेडिकेट नहीं होता, जो एक्सटर्नल स्किन भी ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सीजनल इफेक्ट आता है और पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आजकल देखा जाता है डॉक्टर साहब, अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनमें एक्ने का होना या ब्लेमिशेस का होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं या ये वातावरण में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब उम्र बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ब्लेमिशेस आ जाते हैं या फिर एक्ने प्रॉब्लम टीनेज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से? जी, महिलाओं का जो मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर स्किन क्लियर होना या स्किन को बहुत ज़्यादा वो टेक केयर करती हैं, क्योंकि महिलाओं को खूबसूरती से जोड़ के देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्किन उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो वो बहुत इस चीज़ में सेंसिटिव भी रहती हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन यंग एज में ही आजकल मैंने देखा है, मेरे पास क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं, लड़कियाँ, तो उनको एक्ने हो जाता है तो वो केमिकल वाली क्रीम्स लगाती हैं। बहुत देर लगाने के बाद जब स्किन खराब होती है तब कहते हैं डॉक्टर साहब ये हो गया, अब हम क्या करें। अगर आप घर पे भी हैं तो आप घर में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, आप दही लगा सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल है, टमाटर है या कुछ ऐसा है, उसको आप लगाइए। नीम बहुत अच्छी हर्ब है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पुराने समय में बेसन के साथ स्किन को क्लींस किया जाता था, वो बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे स्किन की जो कंडीशन है वो अर्ली है या सिंपली ब्यूटी से रिलेटेड है, तो आपको नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए, ना कि केमिकल कॉस्मेटिक्स। देखिए अपनी पुरानी रानी महारानियों को तो वाकई में वो खुद जड़ी बूटियों का सेवन करती थी, उन्हीं से औषधि बनाती थी और वो बहुत नेचुरल प्रकृति से जो मिली हुई चीज़ें थी उन्हीं का वो इस्तेमाल करती थी, तभी तो उनकी खूबसूरती बरकरार भी रहती थी। लेकिन आज जहाँ एक पिंपल आया नहीं, जरा सा आपके चेहरे पर एक दाग आया नहीं, आप तुरंत जाते हैं केमिस्ट से नई क्रीम ले आते हैं। तो वाकई में दोस्तों ये उस समय तो आपको रिलीफ देती है, लेकिन आगे चल के जब ये क्रीमी केमिकल्स कहीं ना कहीं पोर्स से आपकी स्किन में जाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो आपकी स्किन के लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने दिखा दिया, लाखों रुपए आपने अपने एक्ने, अपने ब्लेमिशेस या स्किन डिजीजेस पर खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिला है। तो एक सोल्यूशन अभी आपके पास है, जो नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्थान का दोस्तों एक मात्र उद्देश्य है रोग मुक्त भारत। हम चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से सभी लोग अपनी हद से ज़्यादा जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्या है, बीमारियां हैं, उनको वो आयुर्वेद के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। आयुर्वेदा शास्त्र के योग और डॉक्टर बलदीप कौर के 12 वर्षों के क्लिनिकल अनुभव व शोध का संगम। दीजिए अपनी त्वचा को आयुर्वेद का सुरक्षा कवच दीप आयुर्वेदा के साथ। अगर हम परहेज की बात करें तो क्या हमें खास परहेज का ध्यान रखना चाहिए और विशेष मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहें स्किन की केयर करने के लिए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको इंटरनली आप कोई भी हर्बल सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। नॉर्मली घर पे लेना चाहें तो आप नीम का जूस या करेले का जूस डेली रूटीन में, या एलोवेरा का जूस आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। वैसे वो भी आप डॉक्टर के परामर्श से लें तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो घर में उपलब्ध होती हैं उनका लेप आप चेहरे पे लगा सकते हैं। आप नीम का लेप लगा सकते हैं, आप बेसन के अंदर नीम डालिए, नीम का स्वरस डालिए, या गुलाब है, गुलाब को क्रश करके उसको लगा सकते हैं। कोई भी फ्रूट मार्केट में जो आप खाते हैं, जैसे पपाया है या आप टमाटर है या आलू है, उसको क्रश करके आप फेस पे लगाइए। वो एक तो आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करेगा, साथ में आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एलोवेरा का फ्रेश पल्प भी आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्किन की टोनिंग इंप्रूव करता है, ब्लेमिशेस को ठीक करता है। साथ ही साथ डाइट में थोड़ी सी चेंजेस आपको ज़रूर लानी है। आपको ज़्यादा केमिकल वाला एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए बहुत हद तक। और केमिकल एक्सपोजर जो है स्किन का, केमिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं, कई लोग ब्यूटी के लिए पीलिंग, केमिकल पीलिंग्स जैसी चीज़ें या
पैक्स वगैरह लगवाते हैं केमिकल के, या मैंने देखा है कुछ एब्रेशंस वगैरह करते हैं स्किन को रिमूव करने के लिए, तो वो नहीं करनी चाहिए। वो आपको टेम्पररी एकदम से लगता है कि बहुत अच्छी हमें फील आ रहा है या लुक दे रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देता है। हमारे किचन में, हमारे घर में कितना कुछ है जिससे हम अपनी स्किन का यानी कि अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे खास बात जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये बोली है कि हमें उन सबको अपनाने के लिए भी पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी होगी। तो डॉक्टर साहब यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए, दर्शकों के साथ समस्त समस्या शेयर करने के लिए, उनका समाधान हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।